अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेशो प्रोपोर्शन के साथ रेट को। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज और रेट। जो परसेंटेज की क्वेश्चन है मैंने इस तरह रिलेट किया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रोपोर्शन से मैंने परसेंटेज को रिलेट किया, वो इस तरह था कि अक्सर प्रोपोर्शन की क्वेश्चन में परसेंटेज भी मेंशन होती है। ठीक है, परसेंटेज इज आल्सो अ रेशो, इज आल्सो अ फ्रैक्शन। रेशो को हम फ्रैक्शन कहते हैं ना, सो इट इज आल्सो फ्रैक्शन। अब परसेंटेज को तो खैर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं व्हाट इज रेट। रेट इज आल्सो अ रेशो। ठीक है, इट इज आल्सो फ्रैक्शन। रेट को भी आप रेशो से ही रिप्रेजेंट करते हो या फिर एक्चुअली आप इसको डिवाइड से करते हो। डिवाइड का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन, मतलब 3/5। आपको पता है 3/5 इज आल्सो अ रेशो एंड 3/5 इज आल्सो अ रेट। व्हाट्स द डिफरेंस? कोई तो डिफरेंस होगा ना कि मैंने इसको रेट कहा और इसको रेशो कहा। तो डिफरेंस ये होता है कि रेट में आपके जो यूनिट्स होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, या फिर यूं कह लो कि अनलाइक होते हैं। ठीक है, जबकि रेशो में एक और फैक्टर, रेशो का हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी ये देखा कि ये है क्या। इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज, और इसकी टाइप सी पार्ट टू टोटल एंड टोटल टू पार्ट। मगर इसका एक और मेन पॉइंट कि रेशो में आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो यूनिट्स होते हैं, जो उनके मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे कि मैंने यहाँ 3/5 लिखा है, यहाँ भी 3/5 लिखा है। अब जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल करवाई थी वो थी एप्पल्स। 3 एप्पल्स फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़ के आए हैं। 3 एप्पल 5 रुपीज़ के आए हैं, लेट्स से। तो ये अलग अलग यूनिट है, ये क्वांटिटी बताई गई है और ये RS में बताया गया है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि 3 लीटर ऑफ वाटर है और 5 लीटर ऑफ वाटर है, तो मतलब यूनिट सेम हो गया। सो दिस इज रेशो, वाइल विद डिफरेंट यूनिट्स दिस इज रेट। क्लियर? यूनिट्स अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के चेंज हो जाए तो ये होता है रेट, और अगर सेम हो तो हम इसे कहते हैं रेशो। मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया करवाया था एप्पल का, उसमें भी मैंने बताया कि ये है रेट एक्चुअली। अब इसी तरह ये दो क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको रेशो की एक और एग्जांपल बताऊं जो मैंने पहले भी दी है। जब हमने रेशो की तो हमने बैग्स वाली देखी थी, तो उसमें यही था ग्रीन टू रेड। तो क्या ग्रीन टू रेड? ग्रीन बैग्स टू रेड बैग्स। मतलब यहाँ पर भी अगर लेट्स से, मुझे पिछला याद नहीं है अभी, 3 था और 2, ये लाइन लगा दी मैंने, और ये 5 था, तो ये भी बैग्स है और ये भी बैग्स है। सो दिस इज रेशो। क्लियर? रेशो और रेट का डिफरेंस आप याद रखेंगे। अब ये दो क्वेश्चंस है, एक्चुअली तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसको दो तरह से पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 6 जग्स कैन हैव 16 लीटर्स ऑफ वाटर। 6 जग्स, एक क्वांटिटी आपको ये दे दी और ये बता दिया कि 16 लीटर ऑफ वाटर आ सकते हैं एक 6 जग में। फिर आपसे कहा गया कि हाउ मैनी जग्स, ये हो गया आपका एक्स जो आपने फाइंड करना है, कैन हैव 60 लीटर ऑफ वाटर। मतलब आपको एक और अमाउंट बता दी गई इन लीटर्स। ठीक है, अभी आप सिर्फ इस पर फोकस करो। तो आपने पहले क्या करना है, आपने एक्स भी डिटरमिन कर लिया, पहली वैल्यू, और ये अलग यूनिट, एक यूनिट क्वांटिटी, दूसरा यूनिट लीटर। दिस इज अ रेट, दिस इज रेट। क्लियर? तो अब आप इसको प्रोपोर्शन में करोगे, जग्स रेशो वाटर की क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स। लीटर आपने यहाँ पे लिख दिया तो हम नीचे मेंशन नहीं करेंगे अलग से। ठीक है, प्रोपोर्शन दोबारा मैंने कहा था सेम लिखोगे, जग्स टू वाटर इन लीटर। अब यहाँ पे जग्स आपको जो पहले दिया हुआ है वो क्या है, 6, और आपके पास वाटर भी दिया हुआ है 16। अब यहाँ पर आपने 6 के साथ 16 नहीं लिख देना, 6 का उसने मेंशन किया हुआ है कि 6 जग्स में 16 लीटर ऑफ वाटर आ सकता है। सॉरी, ये आपने यहाँ नहीं लिखना, ऊपर लिख दिया हमने दोनों बार। ठीक है, फिर आप ये प्रोपोर्शन जिसको आप इक्वल भी कह सकते हो वो लगाओगे, और जग्स कितने हैं, एक्स आपको नहीं पता, और वाटर क्या है 60 लीटर, ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी। तो ये हो गया 6/16 विच इज इक्वल टू x/60, x/60। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 6 6 36, और ये 0 ऐसे ही, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाई थी, तो अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 16x। क्लियर? अब ये मैंने x फाइंड करना है तो 16 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 360/16 इज इक्वल टू x। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आया वो आपका क्या होगा, वो क्वांटिटी होगी, उसके साथ आप लीटर नहीं लगाओगे, वो आपकी क्वांटिटी होगी x। हाउ मैनी जग्स? लेट्स, इसका आंसर आता है, इसका आंसर एक्चुअली आ रहा है 22.5। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लो। एंड में आपने पता क्या करना है, ये आपका आंसर आ गया, इसको आपने हाईलाइट कर दिया,
इसके अराउंड आपने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लिया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपने लास्ट लाइन लास्ट में लिखनी है 10, यही वाली स्टेटमेंट लिखनी है आपने, बस x की जगह आपने अपना जो आंसर निकला वो लिख देना है। और ये क्या है, 22.5 जग, 22.5 है मतलब 22 फुल और ये एक हाफ, तो 22.5 जग्स, 22 जग्स एंड 1/2 इस तरह भी लिख सकते हो, या 22.5 जग्स किसी भी तरह आप लिख सकते हो। कैन हैव 60 लीटर ऑफ वाटर, वही स्टेटमेंट आ जाएगी, सिर्फ इधर चेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि कितने जग्स हैं, मगर मैंने ये नहीं बताया कि कितने लीटर हैं, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, ये फिर से रेट है, दोबारा यही कि जग्स वाटर और जग्स वाटर, रेशो वही रहने देंगे हम। पहले इसी में वैल्यू पुट करते हैं, जग्स वाटर, जग्स और ये वाटर, जग कितने हैं 6, वाटर आया था 16 लीटर, इधर आप साथ लगाओ ना लगाओ डजेंट मैटर, यहाँ पे लगा दो, मगर आंसर में आपने अगर ये आंसर आया ना तो इसके आगे आपने जग्स लिख देना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आंसर आएगा तो आप क्या फाइंड कर रहे हो, एक्चुअली हाउ मेनी लीटर्स, तो आपने लीटर्स लिख देना है। ठीक है, इक्वल जग कितने बताए हैं 30 बता दिए, और ये आपने फाइंड करना है, तो ये हो गया आपका एक्स, हाउ मेनी लीटर्स फाइंड करना है ना आपने, तो ये हो गया आपका एक्स। अब आपने 6/16 विच इज इक्वल टू 30/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x इज इक्वल टू 16 सीधा 48, और ये 0 ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया 480। अब आपने 6 को यहाँ लाके डिवाइड कर देना 480/6, सो 6 8 तो 48 और ये 0 ऐसे ही, सो 80 लीटर्स ऑफ वाटर। आप आगे लीटर लास्ट में लिखोगे और ये आ गया मतलब 80 लीटर्स, फिर आपने इसको हाईलाइट करना है और उसके बाद आपने लिखना है 10, मतलब अगर यहाँ पे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन एंड हुआ है तो एक लाइन छोड़ के आप नीचे लिख दोगे यहाँ पर 10 30 जग्स, उल्टी स्टेटमेंट स्टार्ट कर दो, कैन हैव 80 लीटर्स ऑफ वाटर। क्लियर, ये क्वेश्चन इस तरह होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही मगर मैं साथ साथ बोलूँगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपके पास हैं 70 लेबर्स, 70 लेबर्स हैं, जो एक्चुअली 70 लेबर्स हैं, काम करने वाले मजदूर। ठीक है, और वो आपका कोई भी काम है वो कर रहे हैं 30 डेज में, 70 मजदूर 30 दिन में आपका घर बना रहे हैं, यूँ कह लो कि कोई भी जो उन्हें टारगेट दिया गया है उसे पूरा कर रहे हैं। अगर मैं 70 मतलब 70 को अगर मैं 50 कर दूं कि ये कम हो गए अगर लेबरर्स, तो कितने दिन लगेंगे कि आपका काम मुकम्मल हो। ठीक है, तो दोबारा वही प्रोपोर्शन बनानी है आपने, दो रेशोज की, लेबर टू डेज, लेबर टू डेज, जो लेफ्ट हैंड साइड पर सीक्वेंस था रेशो का वही राइट हैंड साइड पर है। तो आपको दिया हुआ है 70 30 डेज में कर रहे हैं, और यहाँ पर 50 कितने डेज में करेंगे ये आपने बताना है। ठीक है, तो 70/30 सॉरी इक्वल 50/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 70x इज इक्वल टू 3×5 = 15, दोनों का 0, दोनों के 0 0 2 0 हो गई 1500, सो x इज इक्वल टू 1500/70, इसे कट गया, इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दोगे। सो दिस इज योर आंसर के फिर 50 मजदूर अगर मजदूर कम हो गए। अच्छा आप खुद सोचो, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, आपसे प्रोपोर्शन नहीं पूछी जा रही, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि दिन बढ़ेंगे या कम होंगे, तो खुद सोचो कि अगर मजदूर 70 थे तो 30 दिन में काम हो रहा था, अगर मैं मजदूर कम कर दूं तो क्या दिन बढ़ नहीं जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें काम करने में क्योंकि मजदूर कम हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मजदूर ज्यादा कर दूं तो और जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है कि डेज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। इस तरह एक और आसान सा क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर है और वो एक हफ्ते में 30 घंटे काम करता है, एक हफ्ते में 30 घंटे काम करता है और उसे कितने पैसे मिलते हैं 40,000। एक हफ्ते में 30 घंटे काम करता है एक हफ्ते में और उसे 40,000 मिल जाते हैं। तो आपने यह बताना है कि उसको एक घंटे में कितने मिल रहे हैं। अब आप गौर करो कि एक हफ्ता 30 घंटे RS
निकालना तो आपने 1 घंटे का है, निकालना भी क्या है, RS निकालना है, मतलब ये x हुआ। आपने ये देखना है कि आपने रेशो किसके दरमियान बनानी है। क्या उसने आपसे दिनों का जिक्र किया कि आप दिनों में बताओ कि कितने दिनों में कितने कमाएगा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसने सिर्फ घंटों का किया। तो मतलब ये उसने सिर्फ एडिशनल बात की है, इसको आप छोड़ दोगे, आप इन दोनों के दरमियान रेशो बनाओगे। या इसको मैं डायरेक्ट करूँ ना तो ये होगा कि 40,000 उसने कमाई कितने में, 30 घंटों में। इसको मैं डिवाइड कर दूं 30 पे, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूं अगर 30 पर, तो मेरे पास 1 घंटे का आ जाएगा। ऐसे ही है ना। अगर मैं कहूँ कि आपकी 10 टाफियाँ आई हैं 20 रुपए में, तो मुझे ये बताएं कि एक टाफी कितने में आई। तो आप क्या करते हो, 20 को 10 पे डिवाइड कर देते हो कि तो एक टाफी कितने की आई, 2 रुपए की। एक टाफी अगर 2 रुपए की है तो 10 टाफियाँ 20 रुपए की होंगी। और अगर मैं एक का ना पूछूं, मैं पूछूं कि 5 का बताओ कि 5 कितने की आएंगी, तो आप पहले एक का ही निकालोगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 2 की थी ना एक, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, कि 5 टाफियाँ फिर कितने की आई, 10 रुपए की। अगर आपकी 10 कैंडीज या 10 टॉफीज 10 टॉफीज कितने की आई हैं, 20 रुपए की, तो आपकी एक कितने की आई, 2 रुपए की। क्या आपने क्या किया, 20 को सिंपली 10 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और अगर ये इसी तरह है कि आपके पास अगर 200 रुपये हैं और मैं कहूँ कि मैंने 5 लोगों में तकसीम करने हैं, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे, आप सोचोगे तो नहीं ना। और मैं कहूँ कि मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप सोचोगे तो नहीं यार, यहाँ पे 10 दूँ फिर 10 दूँ, इस तरह तो नहीं होता ना। आप सिंपली डिवाइड कर देते हो कि 200 को आपने 10 पे 5 लोगों में डिवाइड करना है ना, तो आप 200 को 5 पे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 40। 200 को 5 पे डिवाइड कर दो, 5 चौके 20 और ये 0 ऐसे ही 40। क्या आप हर बंदे को 40-40 दे दो तो 5 लोगों में 200 पूरा हो जाएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह अगर 10 कैंडीज या 10 टॉफीज 20 रुपए की हैं, तो एक कितने की होगी, आप 20 को 10 पे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 रुपए की होगी। और अगर 5 का पूछे तो उसी 2 को उठा के मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये हो जाएगी 10 की 5 आई है और 20 की 10 आई है। क्लियर। इसी तरह अगर उसने कहा कि 30 घंटे में 40,000 कमाता है, तो 1 घंटे में कितना कमाता है। सिंपल सी बात है कि आप 40,000 को 30 पे डिवाइड कर दो, 0 0 से कट गया, 3 1 3, ये 10 हो जाएगा, 3 3 दा 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 दा 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 दा 9 पॉइंट कुछ 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 कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1333। आई थिंक यही आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से भी करके देख लो। देखो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में वो कितने कमा रहा है, इतने, और 30 घंटों में वो कितने कमा रहा है, 40,000। और 1 हफ्ता उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, इसको आप छोड़ दोगे। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन मतलब इसको डिवाइड करके ये आंसर नहीं भी आ रहा ना, तो अपने कैलकुलेटर की सुनो, क्योंकि मैंने तो वैसे ही किया है कटिंग करके आपके सामने। अगर कैलकुलेटर में चेंज आ रहा है तो वही एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि 12 ग्राम पीनट्स, 12 ग्राम पीनट्स कितने की आएंगी, 120 की आ गई, ठीक है। फिर कहा 20 ग्राम आलमंड्स आ गए 200 रुपीज़ के, ठीक है। फिर कहा, यही वाली बात कर लेते हैं कि 60 टॉफीज आ गई RS चलो 360 में, ठीक है। 3 चीज़ें उसने आपको बता दी है क्वेश्चन में। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा है रेट पर यूनिट फाइंड करके दो मुझे। रेट पर यूनिट का मतलब पता क्या होता है, कि आपने हर वैल्यू में एक का फाइंड करना है। मतलब अगर 12 ग्राम पीनट्स 120 की आ रही हैं, तो 1 ग्राम कितने की आएंगी। इसी तरह अगर 20 ग्राम आलमंड 200 के आ रहे हैं, तो 1 ग्राम आलमंड कितने के आएंगे। यूनिट का ये मतलब होता है पर वन, रेट पर वन, ठीक है, कि एक पर क्या रेट होगा। इसी तरह एक टॉफी कितने की आएगी, ये फाइंड करना है। अब ये वही हिसाब है, अगर एक का पूछा हुआ है तो आप क्या करोगे, अगर इसके लिए करूं तो 12 को पहली के लिए, फिर दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ और देखेंगे। तो 12 ग्राम है 120 की, तो 120 को मैंने डिवाइड कर दिया 12 पे, आंसर क्या आया 10। तो एक ग्राम पीनट्स कितने की हुई, 10 रुपए की। इसी तरह 20 ग्राम आलमंड अगर हैं 200 के,
तो 200 को मैंने डिवाइड कर दिया 20 पर। 200 को, अच्छा इसका एक और हल होता है, गौर करो। यहाँ पर लिखा है 20 ग्राम आलमंड 200 के। मैं कहूँ कि मुझे चाहिए 1 ग्राम, तो मैं यहाँ कर दूँ 20 की जगह 1, और 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको वहाँ ले जाके कर दूँ डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा 200/20, और मेरे पास अमाउंट क्या आ जाएगी 1 ग्राम की। तो ये क्या हो गया 10, अगेन 10। ठीक है। अच्छा इसको एक और तरह भी देखते हैं। यहाँ लिखा है ना 20 ग्राम आलमंड हैं 200 रुपये के। आपने बताना है कि 20 एक कितने का। तो आप इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से सॉरी डिवाइड कर दो, और इसको भी 20 से डिवाइड कर दो। इसको कट करोगे 1 हो जाएगा, तो 1 ग्राम आलमंड, और यहाँ पे आपने 20 से डिवाइड किया। ठीक है, तो फिर आप डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 10 RS। इसका एक और हल भी होता है, खैर उससे छोड़ें, आप ये याद रखें, ऐसे फिर आप परेशान हो जाएंगे। आगे है 60 और 360। 360 की है कितनी 60 टॉफीज। तो बताओ जी एक कितने की हुई, 6 एक हुई 6 रुपीज़ की। ठीक है, या आपने क्या निकाला है रेट पर यूनिट। अब अगर मैं रेट पर यूनिट ना कहूँ, मैं कहूँ कि जी 20 ग्राम आलमंड थे 200 के, और मुझे बताओ कि 6 ग्राम कितने के होंगे। अब आपको तो नहीं पता ना, 1 ग्राम का निकालोगे पहले आप, जो निकला 10। ठीक है, 200 को आपने 20 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि आपको 20 ग्राम का दिया हुआ था। फिर आपका आ गया 10, और फिर आपने ये कितने का आया 1 ग्राम का। फिर 6 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 6 ग्राम, और वहां से भी आपने 10 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 को मैंने राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, सॉरी लेफ्ट साइड पे भी किया, और फिर राइट साइड पे भी किया, तो ये हो जाएगा 60। 6 ग्राम कितने का है 60 का। क्लियर। एक और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे देखेंगे, छोटा सा ही है। मैंने कहा एक गाड़ी है, वो 10 किलोमीटर फासला तय करती है, तो लेती है 2 लीटर पेट्रोल। और वही गाड़ी अगर 45 किलोमीटर का फासला तय करे तो कितना लीटर पेट्रोल लेगी। तो दोबारा, किलोमीटर टू लीटर, प्रोपोर्शन किलोमीटर टू लीटर। ठीक है, आप इसको लीटर टू किलोमीटर भी कर सकते हो, मगर फिर इस साइड पर भी लीटर टू किलोमीटर ही करोगे। अब यहाँ पे किलोमीटर कितना दिया था 10, और कहा 2 यूज़ करती है, और फिर कहता है कि अगर 45 हो, 45 किलोमीटर, तो कितने लीटर यूज़ करेगी, एक्स आ जाएगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10/2 है इज इक्वल टू 45/x है। एक्स 10, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x, 45 को 2 से 90, और x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब इसको आप यहाँ ला के डिवाइड करोगे 10 9 90, तो मतलब 9 लीटर पेट्रोल लेगी अगर उसने 45 किलोमीटर तय करना है। क्लियर। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपने क्वेश्चन समझना है, और उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो देखनी है और उसे सॉल्व कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये जो क्वेश्चन किया है, इसमें वीक उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ था, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, यही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि अगर एक बंदा एक दिन में, अगर एक बंदा एक दिन में 4 घंटे काम करता है, तो 6,000 कमाता है। वही बंदा अगर एक दिन में 3 घंटे काम करे तो कितने पैसे कमाएगा। अब ऑफकोर्स जो उसने ये 1 डे दिया, ये ऐसे ही उसने एडिशनल दिया है, तो आपने ऑवेज और RS का निकाल लेना है, और फिर प्रोपोर्शन निकाल के आपने इसको सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लें। ठीक है, सो हमने कवर किया रेशो, प्रोपोर्शन एंड रेट। क्लियर। रेशो सिंपल ही होता है, 2 2 करके आएगा तो आप समझ जाओगे, और एज और एंड यूज होता है प्रोपोर्शन में, और रेट में डिफरेंट यूनिट्स होंगे तो वो रेट होगा। क्लियर। आप लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। गुड लक गाइज।